आपकी कॉपी पर हेडिंग पड़ी होगी लार्ज स्केल प्रिपरेशन। हेडिंग पड़ी है बच्चों, कॉपी पर देख लो हम क्या लिखे हैं। ठीक, कॉपी पर देखो। एथिल अल्कोहल को लार्ज स्केल में हम अनाज से बनाते हैं। अनाज दैट इज गेहूं। गेहूं का एक रूप होता है जौ। जौ को अंग्रेजी में कहते हैं बार्ले। जानते बच्चों, एथिल अल्कोहल को लार्ज स्केल में हम लोग अनाज से बनाते हैं और अनाज को अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेन। इसीलिए एथिल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। बोलो क्या कहते हैं? इतना क्लियर हो गया? अच्छा सुनना बेटा, ये जो बार्ले होता है, बार्ले इज ए पॉलीसैकेराइड। क्या होता है बच्चों? और तुम लोग को मैं क्या बताऊं, हमसे ज्यादा तुम लोग को आता है। पॉलीसैकेराइड को कैसे बदलते हैं डाइसैकेराइड में, डाइसैकेराइड को कैसे बदलते हैं मोनोसैकेराइड, सब आपको मालूम। इस बार्ले में हम एंजाइम डालेंगे माल्टेज। कौन सा? सॉरी डाइस्टेज। सॉरी कौन सा? डाइस्टेज। तो ये पॉलीसैकेराइड डाइस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज हो जाता है डाइसैकेराइड माल्टोज में। माल्टोज में एंजाइम डालेंगे माल्टेज, तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है मोनोसैकेराइड में, दैट इज ग्लूकोज। दैट इज, और बच्चों एक बार तुम ग्लूकोज बना लो विद द हेल्प ऑफ बायो। बायो मतलब एंजाइम, डाइस्टेज माल्टेज, आपको मिल गया ग्लूकोज। एक बार तुम मोनोसैकेराइड पर पहुंच गए, अब बायो का काम खत्म, अब केमिस्ट्री का काम चालू। ये जो आपको मोनोसैकेराइड मिलता है ग्लूकोज, हम इसका करवा देते हैं फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जाइमेज, हमें प्राप्त हो जाता है एथिल अल्कोहल। तो पहला काम बायो का काम है, दैट इज पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलना। द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम इज डाइस्टेज माल्टेज। आप पहुंच गए मोनोसैकेराइड, अब इसका करवाएंगे फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जाइमेज, आपको सीधे मिलेगा अल्कोहल। क्लियर? तुमने देखा होगा पुराने जमाने में जो राजा महाराजा थे, एक मटकी लेते थे, मटकी घड़ा, मटकी में सब भर देते थे, गेहूं वेहूं सब भर देते थे, अंगूर का पानी भर देते थे और इसको कपड़े से बांधकर मिट्टी के अंदर दबा देते थे। और मिट्टी के अंदर दबाने के बाद 1 महीने बाद उसको निकालते थे, दारू तैयार। क्लियर? क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत सारे ये बैक्टीरिया होते हैं जो एंजाइम फेंकते हैं और उस एंजाइम से फर्मेंटेशन होता है और एथिल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? फिर ऐसे नहीं पीते हैं, ऐसे करके पीते हैं। पीने का तरीका ठीक है, मदरा। ठीक है, बात समझ में आ गया। दूसरा तरीका देखो क्या लिखा है, मोलेसिस। ये मोलेसिस क्या होता है? हम लोग जब गन्ने से जब हम लोग शुगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शुगर। तो हमको यहां पर एक गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड मिलता है। इस गाढ़े लिक्विड को कहते हैं मोलेसिस। हिंदी में कहते हैं सीरा, गुड़, कुछ भी कह सकते हो। सीरा कहते हैं या गुड़ कहते हैं। डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है। शुगर इंडस्ट्री में जब गन्ने से हम लोग शक्कर बनाते हैं तो साइड में एक विस्कस लिक्विड प्राप्त होता है जिसे हम लोग सीरा, हिंदी में गुड़, अंग्रेजी में मोलेसिस कहते हैं। इस मोलेसिस का भी फर्मेंटेशन होता है और हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये भी बच्चों डाइसैकेराइड होता है, तो सबसे पहले इसको बदलेंगे बायो की हेल्प से मोनोसैकेराइड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनवर्टेज। हमें मिलता है मोनोसैकेराइड इनवर्ट शुगर। एक बार मोनोसैकेराइड पर पहुंच जाओ, उसके बाद केमिस्ट्री का काम चालू, डाल दो एंजाइम जाइमेज, फर्मेंटेशन हो जाएगा और एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। ठीक है? आप लोग जानते हैं मेडिकल में सवाल कैसे आएगा? ऐसे आएगा, अबे मोलेसिस के नीचे लिखो हिंदी में
सीरा, गुड़, विस्कस लिक्विड, लिख लो विस्कस लिक्विड। ये भी लिख सकते हो साइड प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, या को प्रोडक्ट लिख सकते हो, को प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। उसी के नीचे लिख देना, जगह खाली पड़ी हुई है, ठीक है। मोलेसिस के नीचे लिख दो हिंदी में सीरा या गुड़, विस्कस लिक्विड, को प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। और जहां पे लिखा है बार्ले, बार्ले के नीचे लिख दो गेहूं ऑब्लिक जौ, ताकि कभी पढ़ो रिवाइज करो तो दिक्कत ना हो, है ना, ठीक है। तो बताओ तुम्हारे मेडिकल में इस पर सवाल कैसे आएगा, तुम ये सोच रहे होगे। सुनिए, कहते तो सर हम लोग कुछ नहीं सोचते, दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं बस। सवाल ऐसे आएगा, बार्ले से एथिल अल्कोहल प्राप्त करने के दौरान व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एंजाइम? द आंसर इज डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज। डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज। What is the sequence of enzyme from molasses to ethyl alcohol? बोलिए इनवर्टेज देन जाइमेज। ऐसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों, यहां से जो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है ये बहुत ही डाइल्यूट होता है, इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पीने में मजा ही नहीं आ रहा है, नशा चढ़ ही नहीं रहा है। अच्छा, तो हमें एथिल अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ाना है। बेटा इन दोनों की बॉइलिंग पॉइंट में काफी डिफरेंस होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एथिल अल्कोहल से ज्यादा होता है ड्यू टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हम इसका करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं तो मोर कंसंट्रेट एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, लगभग 95.6% एथिल अल्कोहल। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। बोलो क्या कहते हैं, जोर से बोलो, रेक्टिफाइड स्प्रिट हम लोग इसी को कहते हैं। सुनना, अभी भी बच्चों इसके अंदर 4.4% वाटर है, लेकिन उस वाटर को गर्म करके तुम रिमूव नहीं कर सकते। सवाल उठा कि सर इतना ये डाइल्यूट था, हमने मैक्सिमम वाटर गर्म करके उड़ा दिया, हमें 95.6% एथिल अल्कोहल मिल गया, फर्दर वाटर को गर्म करके क्यों नहीं उड़ा सकते? द रीजन इज इस पर्टिकुलर परसेंटेज पर ये मिक्सचर बना लेता है एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या बना लेता है? इसे हम लोग कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। बेटा तुम गर्म करके उन लोगों को सेपरेट कर सकते हो जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। अगर दो लोगों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो कितना भी गर्म करते रहो हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। जब एथिल अल्कोहल इस परसेंटेज पर पहुंचता है तो इसका और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है। क्या हो जाता है? इसीलिए इस मिक्सचर को कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब तुम इसको कितना भी गर्म करते रहो फर्दर प्योर नहीं कर सकते, फर्दर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। ध्यान रखिएगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा इन द चैप्टर एस्टिमेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, अभी मैं बैल बुद्धि में इतना ही कह सकता हूं, फिर सुन लो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को देहाती भाषा में गर्म करना समझो। क्या समझो?
दो लिक्विड को गर्म करके तभी सेपरेट कर सकते हैं जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। डिफरेंस था, गर्म कर रहे थे, वाटर उड़ता जा रहा था, एथिल अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ता जा रहा था। परसेंटेज बढ़ते बढ़ते जब इस पर्टिकुलर पर पहुंचा तो इस अल्कोहल ने वाटर के साथ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बना लिया। दैट इज अल्कोहल और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया। अब तुम जिंदगी भर इसको गर्म करते रहो, ये फर्दर कंसंट्रेट नहीं हो पाए। तो गुरुजी क्या करें, हमें तो इतना पीने में मजा नहीं आ रहा, तो मर जाओ साले, इतना भी मजा नहीं आ रहा है, चलो और कर देते हैं इसको। अगर तुम्हें इसको फर्दर प्यूरिफाई करना है तो जाहिर सी बात है तुम्हें अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को फिर से क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट करना पड़ेगा। इसके लिए हम ऊपर से ऐड करते हैं आइदर CuSO4 और बेंजीन। ये तीसरा आदमी अंदर जाएगा, अल्कोहल और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट को फिर से डिफरेंट कर देगा, तुम गर्म करोगे, पानी उड़ता जाएगा और तुम्हें एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इस डिस्टिलेशन को कहते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। एक बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, अल्कोहल और वाटर, अगर दो लड़कों में भयानक दोस्ती हो जाए तो सबसे बढ़िया तरीका दोस्ती तोड़ने का है कि उसी लड़की को बीच में ले आओ। पक्की बात है दुश्मनी हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हुआ, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट आपस में बराबर हो गए थे। अब इनको अलग अलग करना संभव नहीं था। धीरे से CuSO4 नामक लड़की को अंदर डाला। जैसे उसको अंदर डाला दोनों में दुश्मनी हो गई, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट फिर से अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते फिर से अलग अलग हो गए। दन से गर्म किया, दन से ये अलग हुआ और एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त हो गया। बात क्लियर है? लड़कियां लोग बुरा तो नहीं मान रही है, नहीं मान लो तो सच कड़वा होता, ठीक है, बुरा मान रही है, अंधे अंदर गरिया रही हो हमको है। अभी सुनेंगे तुमसे, रुक जाओ। क्या आपको बेटा ये क्लियर हो गया? तो देखिए बेटा सब कुछ यही लिखा हुआ है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे एक पॉइंट लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब आए हैं, आ जाइए भैया, आ जाइए। डॉक्टर साहब के लिए ताली बजाई जाए। डॉक्टर साहब को ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र से मेरे पास 2 स्टूडेंट पढ़ने आए थे और ऊपर वाले की कृपा से दोनों का सिलेक्शन हुआ। एक बच्चे के नंबर थे 617, शशि कुमार मौर्य, और उसको यहाँ आजमगढ़ उसने लिया है, और इनके नंबर 594 थे और इनको महाराष्ट्र का कॉलेज मिला है क्योंकि उन्होंने वहीं से 12th किया हुआ था। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और डॉक्टर साहब के लिए यहाँ पे आ जाओ, हमारे ऑनलाइन के बच्चे भी आपको देख लेंगे। और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई हो, आप महाराष्ट्र में जाएं, तरक्की करें। और मुंबई में तो बढ़िया ही बढ़िया सब है, तो बढ़िया अपना एंजॉय करिए। और 2 साल ये हमसे पढ़े हैं और ठीक है, इनको अच्छा कॉलेज प्राप्त हुआ। कुछ और भी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, लाइए लाइए लाइए, पहन लो भाई, पहन लो, मेरी क्लास का टाइम जा रहा है। अरे पहन लो पहन लो, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी आदत है। बटन खोल दे, ठीक है। अब क्या होता है, बटन खोलने से कुछ याद आया, कहो तो बता दो। इसमें क्या, मुझे ये याद आया, जब मेरी, सब लोग को मालूम है ये बात, जब लड़के की शादी होती है तो लड़के के जो जीजा होते हैं वो अपने उसको सन बनाते हैं, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता? मुझे अच्छे से याद है, जब मैं तैयार हो रहा था शादी में जाने के लिए तो हमारे जीजा जी थे, बड़े जीजा जी, तो वही कपड़े पहना रहे थे और उसके उपलक्ष्य में उनको नेक दिया जाता है, 500 रुपये, 1000 रुपये का नेक दिया जाता है। खैर बहुत बहुत बधाई हो आपको।
फिट है। कोई बात नहीं, अगर बड़ा है तो सेकेंड ईयर में पहन लेना, क्योंकि हम लोग को अंदाजा नहीं है इस चीज का। कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्या मैं? पहना बटन सब लात मारना बड़ा लगा भाई। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और मेहनत रंग लाती है। थोड़ा ढीला हो गया बट ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। कुछ बोलोगे बच्चों को? कुछ तो बोल ही दो। अब क्या बोलेंगे, वही कॉमन बातें हैं। ठीक है, खैर बोल दो, कुछ भी बोल दो यार। तो सर आप लगाइए, हम लगा नहीं सकते। तुम सब हमी से लगवा लो। क्या हो गया? क्यों? 4 बज गए। गुड इवनिंग। कुछ पूछना आपको? हाँ, आप सब तो जीनियस है, तो आप लोग यहाँ नहीं होना चाहिए, आपको सिलेक्ट होना चाहिए था। हो जाएंगे, बस कुछ ऐसे हल्का फुल्का बोल दो, अभी जोश में आ जाएंगे लौंडे। हल्का फुल्का कुछ भी बोल दे। क्या तुम्हें स्क्रिप्ट लिख के देगा? कैसे पढ़ाई करी? स्टार्टिंग में मैं जब पढ़ाई करता था तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करता था शुरुआती हालत में। जैसे जैसे एग्जाम टाइम आता गया ये बढ़कर 12 घंटे तक हो गया। आपको लगेगा मजा आ गया, किसी को लगेगा ऐसा, हाँ आप हंस रहे, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। क्योंकि हम लोग इतने पढ़ने में तेज नहीं थे जब हम पढ़ाई करते थे, तो थोड़ा हम गाँव से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। रो दोगे का? नहीं, रोएंगे नहीं। हमने इंटर 4 बार में पास किया। इंटर? हाँ, अच्छा, आप लोगों ने एक ही बार में पास किया होगा। हमने इंटर 2016 में एक बार पास, फिर 2014 में एक बार फेल हो गए थे। 2015 में हम पास हुए, लेकिन हम मैथ से पास हुए। 2016 में पास हुए, लेकिन पता चला बायोलॉजी के 1 सब्जेक्ट से पास हुए। और 2016 में नीट ने उठ गया था, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपने देखा होगा, इसमें लिखा था कि 1 सब्जेक्ट बायोलॉजी वालों को एंट्री नहीं, टेस्ट नहीं, पेपर नहीं देने दिया, पेपर नहीं देने दिया जाएगा। फिर दोबारा किया? फिर मैंने दोबारा से, जुनून था यार। हाँ, फिर मैंने दोबारा से यूपी बोर्ड से 11 और 12 किया। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। 2019 में मैंने फिर से 12 पास आउट किया। उसके बाद मैंने एग्जाम दिया तो मेरे पहले अटेम्प्ट में 427 नंबर थे और दूसरी बार में ये नंबर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जुनून है। मैंने आप लोगों से बोला था ना, मैंने बच्चों से बोला था, डॉक्टरी एक ऐसा जुनून है ना जो निकलता नहीं है कीड़ा, लगता है कि अब डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, तो कीड़ा तो है ही। इसलिए क्यों समय बर्बाद किया जाए, क्यों ना अभी से इतनी मेहनत कर ली जाए कि हमारे 2-3 साल बर्बाद ना हो। और क्योंकि आगे की जो लड़ाई है वो बहुत लंबी लड़ाई है, पीजी की। पीजी की लड़ाई बहुत लंबी है। अभी जाओ तो पहले अभी बता देंगे। अच्छा अच्छा, तो आगे बहुत लंबी लड़ाई है, इसलिए काकादेव से निकलो और जल्द से जल्द अपने अच्छे कॉलेज में पहुंचो। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको डॉक्टर साहब, है ना। खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए, कल्याण, और जीवन में खूब आगे बढ़िए। क्या हमारे बारे में क्यों बोलवाओगे? सब एक ही डायलॉग है, क्या फायदा है? जल्दी खींचो, ज्यादा स्मार्ट कौन लग रहा है? कौन लग रहा है? हो गए, हम पोज दिए खड़े, तुम कमरा बंद कर लियो। बहुत बताइए, खूब तरक्की करो। कब से ज्वाइनिंग है? ज्वाइनिंग फरवरी में? 1 फरवरी से है। चलो सर, 1 से। हाँ, अच्छा, कुछ सबके ऊपर फेल रहती है केमिस्ट्री में, खास करके इनकी नोट जो है आपको 45 में 45 दिलाएगी, क्योंकि मेरे खुद के 45 में 40 सही थे, लेकिन मैं मिस्टेक के कारण मेरा 3 सवाल गलत हो गए। मेरे को 40 सही क्वेश्चन आ रहे थे। सर की नोट से आपको एक सवाल मिल जाएगा। आप बिल्कुल इस पे डाउट मत करिए कि एनसीईआरटी में ये है वो है, सब रिसर्च करके बैठे हैं। हम भी यही सोचा करते थे कि एनसीईआरटी में ऐसा है वैसा है। बाबा करवा दिया। एनसीईआरटी पर डाला, देखिए कहीं सर बाबा ये तो नहीं बोले, बाबा वो तो नहीं बोले।
बाबा कुछ ना छोड़ते थे। बाद में पता चला कि वो बाबा से ऐसे नाम नहीं पड़ा है, उन्होंने रिसर्च की तभी नाम बाबा पड़ा। बस करो बस करो, बस बस। बड़ी अच्छी लगी जब आप सब लोग सिलेक्ट हो जाए। पक्का 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 सब सेलेक्ट होंगे, पक्का सब सेलेक्ट होंगे, हमारे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे और जरूर होंगे। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी मेहनत है, उनकी मेहनत है, उनके माता पिता का आशीर्वाद है, जरूर सेलेक्ट होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? पक्का। कुछ बोलना चाह रहा है? एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं, वेक अप विद डिटरमिनेशन हिंदी में एंड गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। मतलब उठे आप फिर निश्चय, और जब आप सोने जाए तो आपका आत्म संतुष्ट होना चाहिए कि मैं आज इतनी पढ़ाई किया हूं, मैं संतुष्ट हूं अपने से, तभी सोना, तभी आप सिलेक्ट हो गए। उसके पहले आप नहीं सिलेक्ट हो। जब तक आप खुद से सेटिस्फाई नहीं होगा तो तब तक आप सिलेक्ट नहीं, ये जान लेना। हाँ, मैं तो बोलता हूँ ना, खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से कभी झूठ है नहीं बोलना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। बस चलो, फिर तो नहीं चाहिए, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। एक बार फिर से तालियां हो जाए और आपका भविष्य सुनहरा हो, बस यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अभी जाना, एंजॉय करना, और कुछ मिल जाए तो थोड़ा सा, है ना, कोई मिल जाए, कोई तो मिले, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, कहाँ पे मिला बेटा? जलगांव महाराष्ट्र में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिविल हॉस्पिटल जलगांव महाराष्ट्र, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। उसे सिलेक्शन से ये नेक दे दिया, वो ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तुम साले सब रब करके चले गए, है ना? चलिए, हटा देते। बहुत काफ़ी सिलेक्शन हुए इस बार, बहुत सिलेक्शन हुए हैं, भले कट ऑफ हाई गया हो, सिलेक्शन बहुत हुए। हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप नोट्स हमारे रख डालिएगा, आपको पूरा पेपर मिलेगा। एक आध सवाल कभी कभी ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, इस बार तो वो भी नहीं होना है। एस और पी ब्लॉक की मैं एनसीईआरटी मंगा के क्लास में पढ़ाऊंगा, पहले अपने नोट्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं एनसीईआरटी मंगाऊंगा आपसे, सिर्फ एस एंड पी, बाकी में तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक है? तो वो मैं क्लास में आपको अंडरलाइन करवाऊंगा, ठीक है ना? तो एक सवाल जो दाएं बाएं हो भी जाता है कभी कभी एस और पी ब्लॉक का, साला वो भी नहीं होने देंगे, ठीक है? और मैं लाइन टू लाइन में क्वेश्चन भी फ्रेम कर रहा हूं एस और पी ब्लॉक से, बाकी की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एस और पी ब्लॉक। तो क्वेश्चन शीट भी मैं आपको दूंगा, तो पक्का पूरा पेपर आपको मिलेगा। चलिए, 10 मिनट ले गया, कोई बात नहीं, क्लास नहीं है किसी की, दोबारा पढ़ा देंगे। आइए, तो कुल मिलाकर बेटा एक बात बताओ, एक सब लोग फिर से बताएंगे, क्या आपको लार्ज स्केल में एथिल अल्कोहल बनाना आ गया? बर्नलेस से सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, फिर से बोल लो, डायस्टेज, माल्टेज, जाइमेज, और मोलेसिस से बोलो, इनवर्टेज, जाइमेज। एथिल अल्कोहल मिला, बहुत ही दुबला पतला डाइल्यूट। कैसे करोगे कंसंट्रेट? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बोले तो गर्म करके। अपन को मिला रेक्टिफाइड स्पिरिट, कितना परसेंट अल्कोहल? 95.6% अल्कोहल। अब क्या फर्दर गर्म करके प्यूरिफाई कर सकते हो? क्योंकि इस कंसंट्रेशन पे क्या बना लिया? एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्स, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गए? सेम। अब गर्म करके अलग फूट डालनी पड़ेगी, और फूड डालने के लिए CuSO4 या बेंजीन, फिर से बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, दन से गर्म किया, दन से अलग, एब्सोल्यूट अल्कोहल प्राप्त हो गया, ठीक है? ये जो एंजाइम थे ना, एंजाइम डायस्टेज, माल्टेज, इलास्ट, जाइमेज, ये एंजाइम हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, जो बहुत ही सूक्ष्म जीवधारी होते हैं, जिन्हें बायो में आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो हम लोग को कंडीशन ऐसी रखनी पड़ती है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जिंदा रहे और अपना फंक्शन करते रहे। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि जब हम फर्मेंटेशन करवाएं तो वातावरण का टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस हो, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं बाई एडिंग अमोनियम सल्फेट।
ये काम करता है एज न्यूट्रिएंट्स, ये पोषक पदार्थ होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने पीने का सामान होता है, ये लिखा होगा। अगला पॉइंट लिखा है पावर एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। 4 पार्ट पेट्रोल पीई होता है ना, 4 पार्ट पेट्रोल और 1 पार्ट एल्कोहल के इस मिक्सचर को कहते हैं पावर एल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल। क्लियर है? नेक्स्ट, डीनेचर्ड और मिथाइलेटेड स्पिरिट, सम पॉइजनस सब्सटेंस लाइक pyridine, like methyl alcohol is added in alcohol unfit for drinking purpose। तुम्हें क्या लगता है अल्कोहल सिर्फ दारू पीने के लिए होती है? अल्कोहल का यूज दवाइयां बनाने में करते हैं। ओके, अब किसी ड्रग वाली फैक्ट्री में टैंक भर के अल्कोहल भरा पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो कर्मचारी हैं वो हम लोग जैसे हैं, गए धीमे से टोटी खोली, 2 पैक मान लिए, धीरे धीरे टंकी क्या होती गई खाली, ऊपर से 2 गिलास पानी मिला दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पीने योग्य ना रह जाए, हम लोग इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं लाइक pyridine या मेथिल अल्कोहल। अब इसे कहते हैं डीनेचर्ड स्पिरिट या मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब पियो बेटा, एक ही बार पी पाओगे, काहे दोबारा लंबे हो जाओगे, ठीक है? तो इसे कहते हैं डीनेचर्ड स्पिरिट या मिथाइलेटेड स्पिरिट। ओके, अच्छा, अगला बच्चों पॉइंट लिखा हुआ है मेथिल अल्कोहल का लार्ज स्केल प्रिपरेशन। पहला वाला तुम लोग पढ़ चुके हो एल्केन में, हाँ या ना? खड़े हो सिखासी, बहुत मुंडी ला रहे, खड़े। चल, पूरी क्लास को आप रिवाइज कराएंगे। चलिए, RCH3, चलिए बताइए क्या डालने कि CH3 कन्वर्ट हो जाए CHO में? क्या? होल्ट वाइज Mn। मूर्ख उसका यूज करते हैं RCOOH बनाने में, मैग्नीज कार्बोक्सिलेट। एल्डिहाइड बनाने में यूज करते हैं मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, और एसिड बनाने में यूज करते हैं मैग्नीज कार्बोक्सिलेट। कुछ याद है? मैंने क्लास में कहा था NCERT का पॉइंट। किसका पॉइंट था ये? और मुझे ये भी याद है मेरी बुकलेट में नहीं लिखा था, मैंने हाशिए में लिखवाया था, याद है? चलिए खड़ी रहिए भैया। अब बताइए टर्सरी हाइड्रोजन को, हाँ लप्पड़ पड़ जाएगा, कायदे से बोलो, KMNO4 या कुछ और? एल्केलाइन KMNO4। बोलो बिटिया रानी, क्या? एल्केलाइन KMNO4। ये सिर्फ बेटा टर्सरी हाइड्रोजन को टर्सरी अल्कोहल में ऑक्सीडाइज करता है। और चौथा लिखवाया था मीथेन का ऑक्सीडेशन इनटू मेथिल अल्कोहल, कॉपर ट्यूब 100 एटमॉस्फेयर 200 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, दिस इज द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल। कोई डाउट बेटा किसी को? सब लिखा हुआ है ना कॉपी पर? चलो कोई बात नहीं। अगला बेटा लार्ज स्केल प्रिपरेशन एक्सक्लूसिव फ्रॉम NCERT, वाटर गैस। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। बेटा इसी का दूसरा नाम होता है सिन गैस। क्या होता है? वाटर गैस से मेथिल अल्कोहल लार्ज स्केल में बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट ZnO प्लस Cr2O3। इस कैटालिस्ट के ऊपर डालो, इंपॉर्टेंट, यही कैटालिस्ट सिर्फ पूछा गया है तुम्हारे मेडिकल में, ZnO ऑब्लिक Cr2O3। बच्चों सिर्फ यही पूछा गया है आपके मेडिकल में। ये वाटर गैस को बदल देता है मेथिल अल्कोहल में। दिस इज आल्सो द लार्ज स्केल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, ये कैटलिस्ट मर जाना, ये भूलना मत। वाटर गैस को मेथिल अल्कोहल में बदलने का कैटालिस्ट है ZnO प्लस Cr2O3। नेक्स्ट,
तीसरा बच्चों लार्ज स्केल प्रिपरेशन है वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सुनो भाई, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं भंजक आसवन। क्या कहते हैं? मत बोलो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड को अब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करना। बोलो किस में? बोलो किस में? बोलो किस में? जब लकड़ी को अब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करती है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। वुड गैस मिलती है, वुड चारकोल मिलता है, और थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा एक लिक्विड मिलता है। क्या मिलता है? इस लिक्विड को कहते हैं पायरोलिग्नियस एसिड। जोर से बोलो, फिर से बोलो, उसके नीचे लिख दो लिक्विड। पायरोलिग्नियस एसिड हमको मिलता है। ये गैसें ऐसे जो होती है ना बेटा, ये वातावरण में उड़ जाती हैं, हमें बर्तन में थोड़ा सा एक लिक्विड मिलता है पायरोलिग्नियस एसिड। बेटा इस लिक्विड में 3 चीजें होती हैं, एसिटिक एसिड, मैथिल एल्कोहल और एसीटोन। इसके ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाता। टीचर्स मैंने देखे हैं इन तीनों को सेपरेट करना सिखाते हैं। काहे जान लिए हो बच्चों की, कोई जरूरत नहीं। एक सवाल आता है, पायरोलिग्नियस एसिड में मैथिल एल्कोहल का परसेंटेज बताइए। 2 to 3%। कितना? 2 to। एसिटिक एसिड 8 से 10%, एसीटोन 0.5%। आपको क्या लगता है, क्या मैं इनका सेपरेशन आपको नहीं बता सकता हूं? क्यों नहीं बता सकता? एसिड है, एल्कोहल है, एसीटोन। सबसे पहले ऐसी चीज डालो जो किसी एक से रिएक्शन करे। हमने डाल दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट के रूप में अलग हो गया। एसिडिफिकेशन करा दिया, एसिटिक एसिड फिर से मिल गया। यहां पे क्या बचा? मैथिल एल्कोहल और एसीटोन। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में लगभग 10 का डिफरेंस होता है। गर्म कर देते हैं, मैथिल एल्कोहल अलग, एसीटोन। जरूरत क्या है? मैंने बोल दिया, बोलने की भी जरूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन बनता है बस, पायरोलिग्नियस एसिड में इनके परसेंटेज आपसे पूछे जाते हैं। एसिटिक एसिड 8 से 10%, मैथिल एल्कोहल 2 से 3% और एसीटोन 0.5%। बात क्लियर हो गई? खत्म हो गया बात। तो ये बेटा लार्ज स्केल प्रिपरेशन हो गया मैथिल एल्कोहल। आप जानते हो क्योंकि मैथिल एल्कोहल को लकड़ी से प्राप्त करते हैं, इसीलिए मैथिल एल्कोहल को वुड नेप्था, बेटा बोलो, वुड नेप्था भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? मैथिल एल्कोहल, मीथेनॉल, कार्बिनॉल को वुड नेप्था के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिएगा। एथिल एल्कोहल को ग्रेन एल्कोहल कहते हैं, मैथिल एल्कोहल को वुड नेप्था के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो कहां से प्राप्त हो रहा है बताओ? लकड़ी से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए इसको वुड नेप्था भी कहते हैं। तैयार हो गया? चलिए हम लोग चलते हैं बच्चों प्रॉपर्टी में। कुछ नहीं पढ़ाना बेटा, यही तो फायदा है। पहला पड़ाव पार कर लिया ना, दूसरे पड़ाव में देखिए कैसे चीजें कम हो जाएंगी। आप जब तीसरे पड़ाव में जाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड के आगे, तो बेटा चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट था पहला पड़ाव, दैट इज हाइड्रोकार्बन। फिर इंपॉर्टेंट है दूसरा पड़ाव, एल्किल हैलाइड से कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद तुम पढ़ना छोड़ दो, ऐसी तैसी सारे सवाल सही होंगे तुम्हारे मीट में। ठीक, आइए प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी पेन भी नहीं चलाऊंगा बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट और मेरे भाई जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है सरफेस एरिया कम हो जाएगा, साइड फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट
देख लो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी अल्कोहल का, उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल और उससे कम टर्सरी अल्कोहल। हाँ, मैं एक चीज और ये भी बता सकता हूं। क्या? सुनो बेटा, प्लीज सुनिएगा। अभी तुमने जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताया, तुमने OH की संख्या फिक्स रखी 1। एल्किल ग्रुप में तुमने ब्रांचिंग बढ़ाई, ब्रांचिंग बढ़ाओगे सरफेस एरिया कम हो जाएगा, साइड फोर्स कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं OH ग्रुप की संख्या बढ़ाने जा रहा हूं। किसकी संख्या? फील करो ना यार, मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा? एल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है ना, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी। एक बात बताओ, जैसे जैसे OH ग्रुपों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे भी तो बॉइलिंग पॉइंट, क्या नहीं कह सकते? कह सकते। तो यहां पर आप चाहो तो उसी के आगे पॉइंट ऐड कर दो, ब्रैकेट के बाहर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। ब्रांचिंग के बाहर जो ब्रैकेट लगा है वहां पे ऐड कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। जैसे एथिल अल्कोहल, ग्लाइकॉल, और इसी पेज के हाशिए पे लिखना है ये पॉइंट, ग्लिसरॉल। ओके, जैसे जैसे OH ग्रुपों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नंबर ऑफ OH ग्रुप इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। कुछ भी नया नहीं है हमारे छात्रों के लिए, सब कुछ 2 कौड़ी का पुराना आइटम है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे OH ग्रुप को हमने सेम रखा था। साइड चेन में हम ब्रांचिंग बढ़ा रहे थे, ब्रांचिंग बढ़ाओगे, फिर से बोलो, नॉर्मल इज लाइक दिस, आइसो इज लाइक दिस, नियो इज लाइक दिस। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होगा, तो साइड फोर्स भी, अब देख तो बॉइलिंग पॉइंट भी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया OH ग्रुप को सेम, दूसरा क्वेश्चन हो गया OH ग्रुपों की संख्या बढ़ाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अगला पॉइंट पन्ना पढ़िए, पॉइजनस नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। भूल जाओगे, आज पढ़ोगे 3 दिन बाद भूल जाओगे, तो कैसे याद करें? देखो, एथिल अल्कोहल का ड्रम भर के रखा था, पीने योग्य ना रहे, तुमने क्या मिलाया था? मैथिल अल्कोहल। क्या मिलाया? अभी पढ़ाया था, डीनेचर्ड स्पिरिट। अच्छा, मतलब एथिल अल्कोहल पीने पे जल्दी नहीं मरता है आदमी, लेकिन मैथिल अल्कोहल मिलाने पर ये पॉइजनस हो गया, अब ये पीने योग्य, मतलब मैथिल अल्कोहल इज मोर पॉइजनस। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो पॉइजनस नेचर? भूल के दिखाओ तो जान। मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में ज्यादा पॉइजनस कौन है? मैथिल अल्कोहल। तो क्या मैं ये रूल नहीं बना सकता कि पॉइजनस नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट? कह सकता हूं ना, कह सकता हूं ना। ओके, आप देखिए यार, ग्लिसरीन, दिस इज ग्लिसरीन, ग्लिसरीन बोलो या ग्लिसरॉल बोलो, तुम लोग जानते हो सर्दियों के मौसम में मम्मी लोग घर ही पर ग्लिसरीन बना लेती है और कहती है इसको लगाओ सुबह शाम, चेहरा फटेगा नहीं, हाथ फटेंगे नहीं। मतलब आप एक अल्कोहल को अपनी बॉडी पर यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी पॉइजनस है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे पॉइजनस नेचर कम होता है। एथिल अल्कोहल
जैसे हम लोग दारू बोलते हैं, लोग जिंदगी भर पीते रहते हैं, कभी कभी बुढ़ापे में जाके मरते हैं, कभी कभी मरते ही नहीं। मतलब एथिल अल्कोहल इतना पॉइजनस नहीं। मैथिल अल्कोहल पी कर देखो, हफ्ते भर पियो लग जाओगे, ठीक है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉइजनस नेचर घटता जाएगा। ग्लिसरीन को तो हम लोग अपनी बॉडी पर इस्तेमाल करते हैं, मतलब ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता है, ठीक। जानते हो ग्लिसरीन को अपनी बॉडी पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? लिखवाऊंगा मैं आगे। दिस इज हाइग्रोस्कोपिक। क्या होता है? ये वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब। मुलायम सी त्वचा, बिल्कुल मेरे जैसी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं। यह हाइग्रोस्कोपिक होता है, वातावरण से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और आपकी स्किन को खुरदरा ड्राई नहीं होने देता। नहीं, इसमें दिखाते हैं, लाइन खींच दी, लाइन खींच गई, ड्राई स्किन, ग्लिसरीन लगा लो, लाइन नहीं खींचे। लाइन समझ रहे हो ना? एडवर्टाइजमेंट में आता है, ओ माय गॉड लाइन खींच, दीदी देखो लाइन खींच गई। दीदी ने कहा आओ ये लपेट दे तुम्हें, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी। इधर देखिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, इधर देखिए, कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। सॉल्युबिलिटी का मतलब है एल्कोहल का सॉल्युबिलिटी इन वाटर। इधर देखिए बेटा, आपको अच्छे से मालूम है कि एल्कोहल के अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट है पोलर या हाइड्रोफिलिक पार्ट। बच्चों हम लोग इसको पोलर पार्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। हाइड्रोफिलिक का मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मन लवर। दिस पोलर पार्ट इज वाटर लवर। बिल्कुल लवर होगा, क्योंकि वाटर भी बच्चों होता है पोलर। क्या होता है? पोलर। तो इनके बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस पोलर पार्ट के कारण एल्कोहल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जबकि बच्चों ये जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप, दिस इज ए नॉन पोलर। इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये नॉन पोलर पार्ट है और नॉन पोलर पार्ट इज ऑलवेज हाइड्रोफोबिक। ये बच्चों वाटर हेटर होता है। क्या होता है? तो आप बताइए, एल्कोहल का वाटर में डिसॉल्व होने का कारण हाइड्रोफिलिक पार्ट है या हाइड्रोफोबिक पार्ट? तो हाइड्रोफिलिक पार्ट जितना ज्यादा होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाइड्रोफोबिक पार्ट जितना छोटा होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, इसको हाशिए पे बनाना, उसी पेज के हाशिए पे, solubility is directly proportional to polar oblique hydrophilic part and inversely proportional to non-polar oblique hydrophobic part। बेटा भूल के दिखाओ तुम लोग, सॉल्युबिलिटी जान जाए। समझोगे तो नहीं भूलोगे, रटोगे तो भूल जाओ, ठीक। अब खुद बताना, नोट्स मत देखना, खुद बताना, सोच के बताना। अगर ओवेज ग्रुपों की संख्या बढ़ा दें सॉल्युबिलिटी, तुम पोलर पार्ट को इंटेंसिफाई करोगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तुम नॉन पोलर पार्ट को इंटेंसिफाई करोगे सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक। सोच के बताना, सोच के बताना। ब्रांचिंग बढ़ा दी, ब्रांचिंग बढ़ा दी। अब ब्रांचिंग बढ़ाओगे तो नॉन पोलर पार्ट धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और नॉन पोलर पार्ट छोटा होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी।
नो रट्टाफिकेशन, सिर्फ समझिए, ठीक है। आपकी कॉपी पे यही लिखा हुआ है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, नॉन पोलर पार्ट घटेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सही से बताना, कुछ भी याद करवाया क्या नहीं। इसको बना लेना बच्चों, हाशिए पर, हाशिए पे बना लेना। ठीक, चलिए केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। पूरी क्लास तैयार है, ठीक है। आइए बच्चों, एक बार बोल दो तो अच्छा लगेगा हमको, बिल्कुल रटना मत, बताना, सोच के बताना। ब्रांचिंग बढ़ेगी, नॉन पोलर पार्ट, अब तुम लोग बोलना है, तो ब्रांचिंग बढ़ेगी तो नॉन पोलर पार्ट, तो साइड फोर्स, तो बॉइलिंग पॉइंट, और जब नॉन पोलर पार्ट घटेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट घटेगा, तो सॉल्युबिलिटी। कुछ भी रटोगे क्या, बताना बताना बताना। OH ग्रुपों की संख्या बढ़ेगी तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट, और पानी के साथ इंटरेक्शन भी, तो सॉल्युबिलिटी भी खत्म। क्यों रट रहे? मैथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल में ज्यादा पॉइजनस कौन? तो यहां से रूल क्या बना? पॉइजनस नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर। तुम लोग अपनी त्वचा में क्या लगाते हैं? ग्लिसरीन। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉइजनस नेचर। अब बताओ, एक अक्षर भी याद करोगे क्या? ठीक। अब बच्चों हम लोग आगे जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। सुनना बे, मैंने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी 4 भागों में क्लासिफाई करेंगे। हमें देखिए, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है OH बॉन्ड ब्रेक होने के कारण। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होने के कारण। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन, और चौथी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। कोई शक है क्या? आइए हम सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नजरें सामने रखिए। देखो मेरे भाई, तुम जब OH बॉन्ड को तोड़ोगे इसका मतलब अल्कोहल क्या डिनोट करेगा? H+। क्या डिनोट करेगा? मतलब जिन रिएक्शंस में OH बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो रिएक्शन अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करेंगी। बोलो किसको? यस, दीज रिएक्शन shows acidic nature of alcohol। बच्चों जब OH बॉन्ड टूटेगा तो अल्कोहल क्या प्रोवाइड करेगा? H+, और H+ देने वाले को क्या कहते हैं? एसिड। मतलब ये रिएक्शन अल्कोहल के एसिडिक नेचर को प्रूफ करेंगे। बेटा दिमाग पे जोर डाल के बताना, यू है प्राइमरी अल्कोहल, यू है सेकेंडरी अल्कोहल एंड यू हैव टर्सरी अल्कोहल। एक आवाज में चीखना। प्राइमरी से टर्सरी की तरफ जाने पर एल्किल ग्रुपों की संख्या, एल्किल ग्रुप +I या -I? अगर +I ग्रुपों की संख्या बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ। अबे सुनो तो, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी तो इन रिएक्शनों के प्रति रिएक्टिविटी भी घटेगी, क्योंकि ये रिएक्शनें कौन से नेचर को प्रूफ कर रही हैं? एसिडिक नेचर। क्लियर है? लेकिन प्यार से चीजें अब सीख रहे हैं हम लोग। मैं लिखना भी चाहूंगा, आपसे देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाने पर +I इफेक्ट बढ़ रहा है,
एसिडिक स्ट्रेंथ घट रही है, और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर घटेगी तो इन रिएक्शनों के प्रति रिएक्टिविटी भी घटेगी। जस्ट लिसन टू मी प्लीज। मैं इस बॉन्ड के टूटने से अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन देता है मैं अभी यहां पे लिखवाऊंगा। 4 रिएक्शन है। कितनी? अभी मैं लिखवाऊंगा। तुम लोग मुझे ये बताओ, इन चारों रिएक्शन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होगा? अबे जोर से बोल लो, जोर से बोल लो। तुम जानती हो? नहीं, तुम जानती हो इन चारों रिएक्शन में एक रिएक्शन का नाम है ईस्टरिफिकेशन। तुम सब जानती हो, मैं पढ़ा चुका हूं। ईस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का H निकलता था और एसिड का O। ना पढ़ो तो घर पर बैठो, मैं कितना रिवाइज कराऊं। मतलब जब ईस्टरिफिकेशन होता है तो अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है। इसका मतलब ईस्टरिफिकेशन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होगा? तो मेरे ख्याल से अपनी कॉपी पे देखो, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज, और सभी लोग करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। ROH लिखा है ना, तो OH को तोड़ते हुए दिखाओ। दिखा दिया? आगे बढ़िए। उसके आगे ऐसे रिएक्शन लिखी हुई है, बिल्कुल ऐसे लिखो, बिल्कुल ऐसे लिखो। दीज रिएक्शन सोर्स एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। लिख दिया? अच्छा, उसके नीचे शायद यही लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड रिएक्टिविटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब मैंने आपसे कहा था इस ब्रेकिंग के ऊपर कितनी रिएक्शन लिखवाऊंगा। अच्छा, आइए 1 by 1 चारों पढ़ते हैं। क्या मेरी पूरी क्लास तैयार है? हटा दे। दीज रिएक्शन सोर्स एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। हटाए इसको, सब लोग बताओ। चल, पहली रिएक्शन जो अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो कर रही, सुन लो बे, आज के बाद भूल मत जाना, हम ऐसे पढ़ाते हैं। जिनके पास भी कंस होता है, क्या बोला मैं? जिनके पास भी कंस होता है हुजूर, वो 3 लोगों से रिएक्शन जरूर करते हैं। बोलो बे कितने लोगों से? बोलो बे कितने लोगों से? 3। सोडियम या सोडामाइड, या लिख दें, तुम लोग साले को कुछ और समझते। सोडियम या सोडामाइड। दूसरा ग्रिग्नॉड रिएजेंट। तीसरा एसिड डेरिवेटिव। मतलब भूल मत जाना बेटा, इनमें से ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो तुम्हें आती ना। बताओ, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ये तीनों रिएक्शनें तुम लोग के खून में दौड़ रही हैं। सोडियम एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज करता है, हाँ या ना? इसको लोगे तो हाइड्रोजन गैस, और बच्चों NaNH2 लोगे तो NH2 माइनस H+ को अमोनिया गैस के रूप में अलग करेगा और खुद अपना सोडियम सॉल्ट बनाएगा। कल बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई थी। हमारा एक मित्र था हमारी उम्र का, उसका रोड एक्सीडेंट में जो है देहांत हो गया। 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा। दोनों हाथ टूट गए थे और चेहरा जो है बिल्कुल खराब हो गया था। तो सर्जरी करते दौरान जो है उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल जो है कुछ नहीं, बस बाइक तेज चला रहा था और तेज बाइक में जाकर और ट्रक खड़ा होगा, खड़े हुए ट्रक में लड़ गया। 4 दिन के
जद्दोजहद के बाद कुछ हाथ में आया ही नहीं। साथ में पढ़े थे, 12th तक साथ में पढ़े हुए थे। 12th के बाद मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, 12th में ही हो गए थे, तो हम टीचिंग लाइन में आ गए, पढ़ाने लगे। और वो जो है अपना कुछ कर कुरा के गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो बड़ा गड़बड़ हो गया कल मामला। चलिए खैर, आना जाना लगा रहता है, यही जीवन चक्र है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लड़के लड़की स्पेशली तुम लोग बाइक का एक बहुत देख समझ के चलाओ, हेलमेट का प्रयोग करो। कुछ नहीं मिलता है तेज चलाने, सच बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ चोट मिलती है। एक बार गिरते हैं, सातों जन्म याद आ जाते हैं। हाथ या पैर टूटता है, जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो सब याद आ जाता है। जैसे लड़ाई झगड़े में या फिर तेज बाइक चलाने में, स्टंट मारने में कुछ नहीं, ना तुम्हें कोई देख रहा है और ना तुम्हें कुछ उसके बदले में मिलने वाला है। फर्जीवाड़े में तुम्हारी उम्र के बच्चे तेज बाइक चलाते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं। बढ़िया जीवन जिए, अच्छे काम करिए और आगे बढ़ते रहिए। हम तो यही सिखाते हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहो। अपने भतीजे से भी कहते हैं तेज बाइक मत चलाओ, धीमे धीमे चलाओ, कोई फायदा नहीं। गिगनॉट रिएजेंट R माइनस सोर्स ऑफ R माइनस कंस वाले H को लेगा और बेटा एल्केन के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत है? एसिड डेरिवेटिव RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाता है, बचा हुआ भाग बचे हुए कंस के साथ जुड़ जाता है और आपका प्रोडक्ट आपके सामने होता है। तो कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास कंस होता है बच्चों, वो इन तीन लोगों से रिएक्शन जरूर करता है। सोडियम या सोडामाइड के साथ रिएक्शन, कौन सी क्लास है भाई, इधर आ है? चलो, सोडियम या सोडामाइड से, ग्रिगनॉट रिएजेंट से और एसिड डेरिवेटिव से। क्लियर? तुम्हारी कॉपी में सिर्फ यहां पे सोडियम लिखा है ना, और लिखकर NaNH2 लिख दो, जो हम क्या है उतना करना। सोडियम में और लिखकर NaNH2 लिख दो, लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड पे जहां पर हाइड्रोजन गैस बनी है उसके बटे में अमोनिया गैस कर दो, ऑब्लिक लगाकर अमोनिया गैस कर दो, तो गुचुर मुचुर भी नहीं होगा, साफ सुथरा लिख जाएगा। ठीक ना समझे हो तो जैसे लिखना है वैसे लिखो। ठीक, ग्रिगनॉट के साथ रिएक्शन एल्केन बन गया, यहां पे लिख दीजिए एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अब सुनिए जरा, सुनिए बेटा, जब किसी कंस की रिएक्शन हम एसिड डेरिवेटिव से कराते हैं, बोलो किससे, तो अगर ध्यान से देखें तो हुआ क्या, RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेके अलग हो गया और इतना भाग उस रिमेनिंग कंपाउंड से जाकर जुड़ गया। बेटा एक बात बताइए, IUPAC में पढ़ा होगा, इसको हम लोग कहते हैं एसाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दो बेटा, एल्कोहल या एमीन। एल्कोहल के पास भी कंस होता है, एमीन के पास भी कंस होता है। तो एल्कोहल या एमीन में अगर एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन कराओगे तो RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेके अलग हो जाएगा और ये एसाइल ग्रुप जो है उसके अंदर घुस जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसाइलेशन रिएक्शन। बोलो बच्चों क्या कहते हैं, बोलो बच्चों क्या कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, बाद में लिखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। फिर से बोल लो, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। बेटा तुम एल्कोहल लोगे तो भी एसाइल ग्रुप इसके अंदर घुसेगा, रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। तुम एमीन लोगे तो भी एसाइल ग्रुप इसके अंदर घुसेगा, रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। किसी भी कंस को तुम यहां पर लोगे
तो जाहिर सी बात है एसाइल ग्रुप उसके अंदर जाकर घुस जाएगा। द रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन। ठीक, सामने देखते रहिए। मेरे पास जगह नहीं है, आपकी कॉपी में विधिवत जगह है, ऐसे करके लिखिएगा। तो सुन लो क्या लिखना, सुनो बेटा। यहां पे तो जो आर है जनरल है, तो इसका नाम भी हो गया जनरल नाम, एसाइल ग्रुप। अब मान लो आर की जगह CH3 होता, यहां पे लिखेंगे, पहले देख लो। तो एल्कोहल के अंदर क्या घुसता? CH3CO। इस पर्टिकुलर एसाइल ग्रुप को एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन। बच्चों बोलो, क्या बोलोगे बेटा? फिर सुन लेना, फिर सुन लेना। दिस इज ए जनरल नेम बिकॉज आर इज कुछ भी हो सकता है। अब आर की जगह CH3 लगा दिया तो इस पर्टिकुलर ग्रुप का नाम हो गया एसिटिल ग्रुप। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम हो गया एसिटाइलेशन रिएक्शन। मान लो बेटा आर की जगह ले लो फिनाइल। नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजोइल ग्रुप। कौन सा? तो अब एसाइलेशन को नाम दोगे बेंजोइलेशन रिएक्शन। बच्चा बोलो क्या नाम दोगे? बच्चा बोलो क्या नाम दोगे? बेंजोइलेशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज जनरल ग्रुप, दिस इज जनरल नेम एसाइलेशन रिएक्शन। अब आर की जगह फिक्स कर दिया CH3, इस ग्रुप का नाम एसिटिल ग्रुप, तो रिएक्शन का नाम एसिटाइलेशन रिएक्शन। आर की जगह कर दिया C6H5, दिस इज बेंजोइल ग्रुप, तो रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए। एसाइलेशन रिएक्शन एक जर्नल शब्द है। अगर R की जगह CH3 हो तो एसिटाइलेशन और C6H5 हो तो बेंजोइलेशन। ठीक, नीचे लिखा भी है बच्चों, द लास्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एसाइलेशन रिएक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप। सब कुछ लिखा है आपकी बुकलेट में, जो नहीं लिखा था वो लिखो। ओके होगी बात? लिख लिया सब लोग? बताइए, जिनके पास भी कंस होता है वो दुनिया में 3 लोगों से रिएक्शन जरूर करेंगे। पहला सोडियम या सोडामाइड, दूसरा ग्रिग्नॉड रिएजेंट, तीसरा एसिड डेरिवेटिव। जरूर रिएक्शन होगी। पूरा बच्चे बोलेंगे सोडियम क्या निकालेगा? हाफ हाइड्रोजन। सोडामाइड और सोडियम जाके अपने सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ग्रिग्नॉड क्या करेगा? एसिडिक वाले H को लेकर एल्केन के रूप में अलग। एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन कैसे कराओगे? RCO का आगे वाला भाग, बोलो यार, कंस वाले H को लेकर बचे हुए भाग को बचे हुए कंस के साथ जोड़ो। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहते हैं? एसाइलेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? अगर ये R हो जाए CH3 तो एसिटाइलेशन, R हो जाए C6H5 तो बेंजोइलेशन। ठीक है, बताना, चलो बताना, क्या इसके पास कंस है? सोडियम से करेगा? बोलो। सोडामाइड से करेगा? ग्रिग्नॉड से करेगा? एसिड डेरिवेटिव से करेगा? मान लो मैंने एसिड डेरिवेटिव एसिटिल क्लोराइड ले लिया तो ये लेकर अलग, और ये एसिटिल ग्रुप इसके अंदर, द रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड, द रिएक्शन इज कॉल्ड, बताओ बताओ
कंस है? सोडियम से करेगा, सोडामाइड से करेगा, ग्रिग्नॉट से करेगा, एसिड डेरिवेटिव से करेगा। मान लो मैंने एसिड डेरिवेटिव ले लिया बेंजोइल क्लोराइड, RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर, और ये इससे जाकर द रिएक्शन इज कॉल्ड। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? पक्की बात क्लियर हो गया? चलिए पहली रिएक्शन खत्म। सुनना, CH3COCl is used to determine number of OH group in alcohol। क्या तुम लोग फार्मूला ड्राइव कर लोगे? हैं? चलिए हम बता दें, यस तो बहुत तेज बोलते हैं। आइए, हम लोग आज तक OH ग्रुप का डिटर्मिनेशन PCl5 से कर चुके हैं, MP - MR अपॉन 18.5। अब देखिए, माना कोई मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है MR, ठीक, मैंने इसकी रिएक्शन CH3COCl से कराई, पूरी क्लास चीखे रिएक्शन कैसे होगी। RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर, बचा हुआ भाग बचे हुए कंस में जुड़ गया, यही तो प्रोडक्ट बनेगा। मान लिया इसका मॉलिक्यूलर वेट है MP, कैसे सिखाया था PCl5 में? आओ देखो, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूलर वेट से H हटाया है। क्या हटाया? अबे H ही तो हटा है, और उसकी जगह पर COCH3 आ गया, तो MP बन गया। बोलो, देखिए H का एटॉमिक वेट 1, COCH3 43 आएगा, 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 16 43। बोलो आया ना? इसको उधर ले जाओ, MP - MR बराबर क्या डिस्कस निकला? अगर एक OH ग्रुप होता तो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 42 आता। अगर दो OH ग्रुप होते तो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 42 × 2 आता। अगर तीन OH ग्रुप होते तो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 42 × 3 आता। अगर n OH ग्रुप है तो मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस 42 × n आता। तो n की वैल्यू क्या आ गई? MP - MR अपॉन 42। PCl5 में नीचे 18.5 आता है और एसिटिल क्लोराइड में नीचे 42 आता है। ऐसे ही लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो पहली रिएक्शन मैंने बताई जो ना सिर्फ एल्कोहल देंगे बल्कि वो सारे मॉलिक्यूल देंगे जिनके पास कंस होता है। दूसरी रिएक्शन बच्चों मुंह जवानी करिए, मिथाइलेशन। एल्कोहल की रिएक्शन डाई मिथाइल सल्फेट से कराते हैं बच्चों। OH बॉन्ड कट जाएगा और उसके स्थान पर CH3 आ जाएगा, बन जाएगा मिथाइल ईथर। देखो, एल्कोहल की रिएक्शन डाई मिथाइल सल्फेट से, सामने देखो भाई, ये रिएक्शन भी OH बॉन्ड के टूटने के कारण है। बॉन्ड कटा, O की वैलेंसी फ्री हुई जिस पर मिथाइल आ गया, हमें ईथर मिल गया और मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट अलग हो गया। तीसरी रिएक्शन बोलो, ईस्टरिफिकेशन। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है क्या? नहीं, फिर भी मैं कर दे रहा हूं। एसिड की रिएक्शन जब किसी एल्कोहल से कराते हैं, बच्चों बोला करो अब बेटा, चलो बताओ एल्कोहल का क्या निकलेगा और एसिड का? ये देखिए वाटर अलग हो गया,
और ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। आइए बच्चों, यहां पे अगर मेरे छात्रों को याद हो, मैंने आपको बताया था आपके एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा, यहां पे लिख देंगे स्टार, यहां पे लिख देंगे 18, आपसे पूछेंगे बताइए स्टार कहां होगा, वाटर में, कहां होगा, और 18 कहां होगा। किसी को डाउट? मेरे छात्र सामने देख के बोले, आज मेरे बच्चों को एहसास हुआ ईस्टर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, आधा पार्ट आता है एसिड से और आधा पार्ट आता है एल्कोहल। ओके, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन। कुछ लिखना चाहो लिख लो, ठीक। बेटा सुन लो, चाहे आप ऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करा लो और चाहे आप इनऑर्गेनिक एसिड से रिएक्शन करा लो, रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही होगी। जैसे देखिए, अगली आपकी कॉपी पे लिखा है इनऑर्गेनिक एसिड से। सुन लो बे, हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये सल्फ्यूरिक एसिड है? देखो तो साला ईस्टरिफिकेशन में मतलब गंगा ही बिल्कुल उल्टी बहती है। देखिए तो आप, मतलब ऑर्गेनिक एसिड तो एसिड, इनऑर्गेनिक सल्फ्यूरिक एसिड जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके साथ भी जब रिएक्शन करता है तो ये H नहीं देता बच्चों, OH देता है। देखो तो, मतलब एसिड दे रहे हैं OH और एल्कोहल दे रहा है H। यही तो ईस्टरिफिकेशन का बड़ी विडंबना है। एसिड जिसको H देना चाहिए वो देने लगता है OH, और एल्कोहल जिसे OH देना चाहिए वो देने लगता है H। ईस्टरिफिकेशन की बड़ी विडंबना है बच्चों। ये देखिए, बात क्लियर है? इसको जाके जोड़ दीजिएगा, ROSO3H, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। बेटा तुम लोग को याद होगा, इसी को हम लोग गलत तरीके से ऐसे लिख देते हैं, याद है? ये सही तरीका लिखने का होता है, ये गलत तरीका लिखने का है, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट। तो बच्चों देखिए, ऑर्गेनिक एसिड तो एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड भी जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है और ईस्टरिफिकेशन होता है तो एसिड देते हैं OH और एल्कोहल देता है H। ठीक है, क्या बेटा आगे बढ़ जाए? और ईस्टरिफिकेशन के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर आप देख ही चुके हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। ना सिर्फ ईस्टरिफिकेशन, सवाल आ जाए मिथाइलेशन के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? प्राइमरी। मिथाइलेशन मतलब डाई मिथाइल सल्फेट से जो रिएक्शन कराई है, ऊपर देखो, डाई मिथाइल सल्फेट से जो रिएक्शन कराई है जस्ट अभी, वो भी OH बॉन्ड टूटने के कारण है। रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ईस्टरिफिकेशन भी OH बॉन्ड टूटने के कारण है, रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सोडियम, सोनामाइड, ग्रिगनॉल रिएजेंट और एसिड डेरिवेटिव के प्रति भी रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। क्लियर हुआ बच्चों? ये 3 रिएक्शनें होती हैं जो OH बॉन्ड टूटने के कारण होती है। ठीक, आपको जब याद करने की बारी आती है तो ऐसे याद करेंगे। OH बॉन्ड टूटने के कारण कौन सी रिएक्शन होती है? पहली रिएक्शन होती है जो एल्कोहल ही नहीं सारे कंस देते हैं, सोडियम, सोडामाइड, ग्रिगनॉल रिएजेंट, एसिड डेरिवेटिव। दूसरी पढ़ी थी सर ने मिथाइलेशन, और तीसरी पढ़ाई थी सर ने ईस्टरिफिकेशन। ऐसे याद होना चाहिए OH बॉन्ड टूटने के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। क्लियर? नेक्स्ट, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ
आपकी कॉपी में ROH लिखा हुआ है, आप उसमें RO बॉन्ड को काटते हुए दिखाइए। रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड। बच्चों ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर को शो करेगा या बेसिक? जोर से बोलो। इसके प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल। क्योंकि बेटा जब OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। बोलो बेटा, जरूरी नहीं है लेकिन कार्बोकैटायन बने, क्योंकि SN2 फैशन में अटैक हुआ तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, SN1 फैशन में अटैक हुआ तो कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसलिए इसको लिखना सही नहीं रहेगा। हम बस इतना ही बता सकते हैं कि जब RO बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक। अब RO बॉन्ड की ब्रेकिंग कहां होती? पहला विद PCl5, नहीं मालूम था क्या? जहां जहां OH वहां वहां C। अब जो पढ़ेगा ध्यान से सुन लो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे स्पीड बढ़ती जाएगी। अब क्या आपको हम यहां पर RO बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखाएंगे क्या? पूरा PCl5 पढ़ाया था, जहां जहां OH वहां वहां C। तो जाहिर सी बात है जब आपने इसमें PCl5 डाला होगा तो ये बॉन्ड टूटा होगा और यहां पे Cl आया। ठीक। दूसरी बच्चों रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। हाँ देखिए, तुम लोगों ने अभी तक हमसे जो डिहाइड्रेशन पढ़ा है आज उसमें कुछ नया भी सीखने वाले हैं। देखिए बच्चों, आपने हमसे आज तक जो डिहाइड्रेशन पढ़ा है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन पढ़ा है, जिसको तुम लोग डंके की चोट पर कहते थे इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कुछ याद है बेटा? देखिए ये रहा एल्कोहल, प्रेजेंस पूरी क्लास को याद होगी। कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस या Al2O3 350 डिग्री सेल्सियस। याद है? अल्फा मैकेनिज्म तो याद ही होगी, वो हम नहीं बताएंगे। और बीच में पाई बॉन्ड। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आए तो गीता नगर रेलवे क्रॉसिंग, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चों, बिल्कुल नो हेल्प एट ऑल। राइट बेटा, यहां पर जो आप पानी निकाल रही हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से निकालना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज इंट्रा। बोलो बोलो बोलो, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है। अच्छा बेटा, तुम लोगों को याद होगा हाई टेम्परेचर फेवर इलिमिनेशन एंड लो टेम्परेचर फेवर सब्स्टिट्यूशन। डू यू रिमेंबर? देखिए बच्चों, अगर इन्हीं रिएजेंट को लेकर इन्हीं को ले लो और टेम्परेचर कर दो कम, तो बेटा यहां पे तुम्हें देखने को मिलेगा इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। और बच्चों सुनो तो मजा आ जाएगा यार। भाई जी नाम में आ रहा है डिहाइड्रेशन, फीलिंग आ रही है इलिमिनेशन की, लेकिन ये साला होता है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। फीलिंग आती है कि इलिमिनेशन हो रहा है आइदर E1 और E2। काहे का E1, काहे का E2? दिस इज SN2। यहां पर देखिए क्या होता है बच्चों, यही मॉलिक्यूल ले लीजिए प्लीज, देखिएगा सब। तुमने दोनों रिएजेंट यही ले लिए, बस टेम्परेचर क्या कर दिया, कम। यहां 140 कर दिया,
और नीचे वाले में है 250 कर दिया, 100 कम कर देते हैं, यहाँ 100 कर दिया, वहां 30 कम कर दिया। ठीक। अब लो टेम्परेचर फेवर सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसका दूसरा मॉलिक्यूल अब की क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर से पानी नहीं निकलेगा, 2 मॉलिक्यूल के अंदर से पानी निकलेगा, इसकी वैलेंसी से हाथ मिला लेगी और ईथर का फॉर्मेशन होगा। बच्चों बोलो किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, बोले तो SN2। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर 170 डिग्री सेल्सियस है तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है जो इवन पाथ को फॉलो करता है, और अगर 140 डिग्री सेल्सियस है तो इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है और SN2 पाथ को फॉलो करता है। बिकॉज लो टेम्परेचर एंड प्राइमरी सबस्ट्रेट फेवर्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों मैं चाहूंगा जहां पे ये लिखा है वहां पे लिखो, नीचे यहां लिखो एल्कोहल मस्ट बी प्राइमरी, यहां लिखो नीचे, यहां एल्कोहल मस्ट बी प्राइमरी, अदरवाइज हम क्या लिखवाएंगे बताओ, अदरवाइज इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। यहां पे लिखिए एल्कोहल मस्ट बी प्राइमरी, अदरवाइज इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक, चलिए बेटा, OH बॉन्ड टूटने के कारण कितनी रिएक्शन थी, 3 कंस वाली 3 रिएक्शन, मिथाइलेशन और एस्टरीफिकेशन। RO बॉन्ड टूटने के कारण कितनी रिएक्शन थी, 2 PCl5 के साथ रिएक्शन और डिहाइड्रेशन, खत्म। तीसरी रिएक्शन आ गई रिडक्शन। पूरी क्लास जानती है अल्कोहल को रिड्यूस करने की ताकत सिर्फ रेड फास्फोरस प्लस HI के पास है। RO बॉन्ड कटेगा, एक H इधर, बन गया एल्केन। किसी को प्रॉब्लम? नेक्स्ट। अब बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। आइए, पढ़ चुके हो तुम लोग, आइए। स्पीड टेस्ट तो नहीं है, सब क्लियर है? देखिए ऑक्सीडेशन, बच्चों सुनो, हमारे स्टूडेंट जानते हैं ऑक्सीडेशन 2 तरीके से कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, RCHO में एक को लगा दिया, RCOOH। और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। याद है कुछ? हमारे बच्चों को यह भी याद होगा, एक हाइड्रोजन हटाते हैं फंक्शनल ग्रुप से और दूसरा हटाते हैं अल्फा कार्बन से। देखिए पेन कॉपी बंद करिए, सामने देखिए। आगे तुम लोग पढ़ चुके हो बच्चों, फिर भी दोबारा देख लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे। ध्यान दीजिए, समझो सब। ऊपर वाला प्राइमरी अल्कोहल, हाँ या ना है? फंक्शनल ग्रुप बगल वाला कार्बन अल्फा, एक H हटेगा फंक्शनल ग्रुप से और एक H हटेगा अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों ने कहा हम साथ साथ हैं, एल्डिहाइड बन गया। बोलो भाई क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल अल्फा, एक H अल्फा कार्बन से, एक H फंक्शनल ग्रुप से, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अबे क्या बन गया? कीटोन। जनाब
टर्सरी एल्कोहल के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो ऑक्सीडेशन। ड्यू टू absence of अल्फा हाइड्रोजन। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? सुनते रहेंगे, पेन कॉपी बंद रखिए। प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन, टर्सरी अल्कोहल, कुछ नहीं। पेन कॉपी बंद रखने बोला ना मैंने, देख लो। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप से, दूसरा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से, ये H2 निकल गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने दिया होगा O, तो H2O वाटर के रूप में अलग हो जाता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्सरी अल्कोहल से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अब सुनना, अब मेरी बात सुनना। अगर तुमने प्राइमरी अल्कोहल पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, बच्चों बोलो क्या? माइल्ड, तो एल्डिहाइड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाती। लेकिन अगर तुमने अल्कोहल पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कितने होते हैं? 3, हॉट की, बोलो बोलो बोलो, तो आपकी बार कंपोजिशन बोलो। KMnO4 in acidic medium hot, KMnO4 in alkaline medium hot और K2Cr2O7 in acidic medium hot। hot 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 के, ठीक है, समझ में आ गया? चल, अगर तुम इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे बच्चों, तो बना हुआ एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हॉट क्यूब की जगह अभी फिलहाल मैं स्ट्रॉन्ग लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? स्ट्रॉन्ग। एक ऑक्सीजन इसमें लगा दो और एसिड में बदल दो। बोलोगे किसमें? आवाज नहीं आ रही? ठीक ठीक। सेकेंडरी अल्कोहल में अबे माइल्ड डाल लो तो कीटोन बन गया। और तुम्हें तो मालूम है कीटोन कभी फर्दर ऑक्सीडाइज, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल में तुम चाहे माइल्ड डाल लो और चाहे स्ट्रॉन्ग डाल लो, बच्चों तुम्हें प्राप्त क्या होगा? कीटोन। मेरी बात सुन लो बे, कीटोन का ऑक्सीडेशन हम तब तक नहीं कराते हैं जब तक एग्जामिनर हमसे जबरदस्ती ना पूछे। कोई बहुत बच्चे बैठे बैठे सोच रहे होंगे हमने तो लास्ट ईयर वाले सर से पढ़ा था, उन्होंने कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर, तो वो करा देते होंगे। हम तभी कराएंगे जब हमसे एग्जामिनर पूछेगा। यही तो अंतर है, यही तो क्लियर। जब कीटोन का ऑक्सीडेशन हमसे पूछा जाएगा तब हम पॉपअप्स रूल का इस्तेमाल, अदरवाइज हम कीटोन के साथ छिड़खानी नहीं करें। मान लो कोई तुमसे कहे इसको थामो और कराओ ऑक्सीडेशन, तो मतलब एग्जामिनर तुमसे जबरदस्ती पूछ रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, तो हम पॉपअप्स रूल का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज अगर किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान कीटोन बन रहा है तो कितना भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ा रहे, हम कीटोन को कभी भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करें। क्लियर है? तो माइल्ड डालो चाहे स्ट्रॉन्ग डालो, हम तुम्हारे ऐसा ना इसके आगे ना जाएंगे। ठीक, यही हाल टर्सरी का भी है। माइल्ड डालो तो कुछ ना होना है, स्ट्रॉन्ग डालो तो कुछ ना होना है, क्योंकि मेरे पास तो है ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन। बात क्लियर है? तो प्राइमरी अल्कोहल विद माइल्ड एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो कीटोन, और टर्सरी अल्कोहल माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो कुछ नहीं होने वाला। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है क्या? आइए, क्या हो गया? अच्छा मेरी बात सुन लो यार, एक बात सुन लो, क्या इसमें कुछ करना है क्या? जल्दी जल्दी दिखा दो, फटाफट फटाफट दिखा दो, फटाफट H2 को हटाते हुए दिखा दो।
एक H बेटा निकलता है फंक्शनल ग्रुप का और दूसरा H निकलता है अल्फा हाइड्रोजन का और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। आज यार पानी नहीं पिया, नाम नहीं भर गए सदन, उठाओ बेटा ऊपर से आ जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब आने वाली है आपके सामने। थैंक यू बेटा, जरा अंकित को बुला लेना, जा रहे हो तो। कल खत्म हो जाएगा ये, परसों पढ़ेंगे ईथर, ठीक है। ईथर के बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गैल्वेनिक सेल। 2 घंटे हो चुके हैं, 1 घंटा तो हो ही चुका है, चाय पिला दो। सुना मेरी बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है गैल्वेनिक सेल। खूबसूरत इसलिए क्योंकि तुम्हें कठिन लगता है, तो हमें पढ़ाने में मजा आता है क्योंकि हम तुम्हें समझाना लेंगे ऐसी तैसी, ठीक। गैल्वेनिक सेल, कंसंट्रेशन सेल, कोरोजन, बैटरी, ये 2 कॉमिक चीजें, बहुत आनंद आएगा। इसीलिए जो मैं काम दे रहा हूं उस काम को कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम यूज होता है। क्या यूज होता है? इसलिए मैंने आपको, ठीक है ना, चलिए। अच्छा बेटा इधर देखिए, जहां पर ये ऑक्सीडेशन लिखा है उसके नीचे काली पट्टी बनी है, सामने देखो, हम खुद बता रहे हैं। बेटा क्या मैं ये नहीं कह सकता, पता नहीं कौन सा दिल बन गया, कोई ना लेने वाला इसको इसे कोई नहीं लेगा यार, बड़ा गंदा सा लग रहा है? नहीं, इसे तो मतलब तुम्हारी दीदी रिजल्ट कर देंगे शादी होने के बाद है, छोड़ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, अकल होनी चाहिए, कैसे देना है। एक बार में काम नहीं हो पा, 2 टुकड़े में देंगे, ठीक है। एक दीदी को, एक दीदी की मम्मी को। भैया बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी काम है। खैर सुनो मेरी बात, सुनो। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं, सुनो मेरी बात सुन लो, सिस्टर को तुम देना सुअर, नजरें सही रख अपनी, इधर देख मेरी बात सुनो बेटा। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो कार्बोनिल कंपाउंड ही तो प्राप्त हुआ। तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्बोनिल कंपाउंड आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल। अच्छा, अगर मैं एसिड से देखूं तो एसिड आर द पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तो एसिड आर द सेकेंड ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल। बच्चों जानते हो, तुम अगर इसका भी ऑक्सीडेशन कराओगे ना पॉपअप रूल से, तो तुम्हें एसिड ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसिड। तो बहुत ही सुंदर सा एक थ्योरेटिकल पॉइंट आपके सामने आया कि कार्बोनिल कंपाउंड आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल एंड एसिड आर द सेकेंड ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल। कौन बताएगा? नितबुना समझ गई वो किसको बुलाया? जल्दी बताओ। द लास्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, चुप चुप क्या? CO2। क्या होता है? द लास्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज CO2। फॉर्मिक एसिड भी जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो CO2 बनता है। लॉजिक क्लियर हुआ? तो फिर से बताओ। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल कार्बोनिल कंपाउंड,
सेकेंड ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, बच्चों एक बात बताएं, अब सच बताएं, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें ये तो मालूम ही है स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होते हैं, हॉट क्यूब। हाँ, चैप्टर दर चैप्टर स्ट्रॉन्ग तो सेम रहते हैं, लेकिन माइल्ड वाले चेंज हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं कि अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं। कॉपी पे आ जाओ। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग में लिखा हुआ है हॉट क्यूब, लिखा है, और सुनो बे, हॉट क्यूब तो पूरी ऑर्गेनिक के स्ट्रॉन्ग होते हैं। अल्कोहल में बच्चों दो और स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्रोमिक एसिड, बोलो बे, और CrO3 प्लस H2SO4 इन एसीटोन। इसे बच्चों हम लोग कहते हैं, बोलो, जोन्स रिएजेंट। बेटा बोलो, NCERT पेज नंबर 370 पर ये लिखा हुआ है। NCERT पेज नंबर 370 पे, तो लिख के लाए हैं, सच बोलने से। NCERT पेज नंबर 370 पर लिखा हुआ है कि CrO3 प्लस H2SO4 इन एसीटोन वर्क एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केस ऑफ एल्कोहल। कहने का मतलब समझिए, अगर प्राइमरी अल्कोहल पर तुमने जोन्स रिएजेंट को डाला तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर स्टॉप नहीं होगी, तुम्हें प्राप्त होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, तो सुनो, हॉट क्यूब तो स्ट्रॉन्ग होते ही होते, हटाओ सालों को। एल्कोहल में दो स्ट्रॉन्ग और है, क्रोमिक एसिड H2CrO4 और जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4 इन एसीटोन। ठीक है, बात करते हैं माइल्ड की, ये स्ट्रॉन्ग हो गए। बात करते हैं माइल्ड, चैप्टर दर चैप्टर माइल्ड तुम्हें पढ़ने पड़ते हैं। पहला पढ़ो, फेंटस रिएजेंट, जोर से बोलो, Fe+2 प्लस H2O2। कोमल दीदी खड़ी, फेंटस रिएजेंट आज से पहले कहाँ आया? चुप रहना। सिस या ट्रांस? ट्रांस, याद है? बहुत बढ़िया, बैठो। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में पहला तुम्हारी कॉपी पर लिखा है फेंटस रिएजेंट। पूरी क्लास चीखेगी। माइल्ड का मतलब प्राइमरी अल्कोहल में डालोगे एल्डिहाइड, हाँ या ना? सेकेंडरी में डालोगे कीटोन, और टर्सरी में डालोगे कुछ नहीं। ठीक बच्चों, इसी के आगे एक और लिख लो, नहीं लिखा है तुम्हारी कॉपी, CrO3 एनहाइड्रस। CrO3 एनहाइड्रस, NCERT पेज नंबर 332 पे लिखा हुआ है। ठीक है, यस, मैं जानबूझ के लिख के लाया था, जरूरत नहीं है, इसे लिख के लाया। देखो, ये भी NCERT में लिखा है और ये भी लिखा है। जब ये लिखा है तो NCERT प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में बदल रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू NCERT दिस वर्क लाइक स्ट्रॉन्ग। और जब ये लिखा है तो NCERT प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल रही है, मतलब दिस वर्क लाइक माइल्ड। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू NCERT CrO3 प्लस H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग बट एनहाइड्रस CrO3 इज वीक। इसको प्राइमरी अल्कोहल में डालोगे एसिड मिलेगा, और इसको प्राइमरी अल्कोहल में डालोगे तो एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक, आगे बढ़िए। माइल्ड में और क्या लिखा है? कॉलिन्स रिएजेंट, सरेट रिएजेंट या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। देखिए, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसे बनाते हैं, सुनो बे। पिरिडीन ले लो, ले लिया, HCl ले लो, ले लिया, CrO3 ले लो, ले लिया, और इन तीनों को 1:1 के रेशियो में मिला दो, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा
PCC, pyridinium chlorochromate। बोलो क्या प्राप्त हो जाएगा? pyridinium chlorochromate। ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलेगा। बहुत ही खूबसूरत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PCC। ये दूसरे फंक्शनल ग्रुपों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप। नो इफेक्ट ऑन अदर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है बच्चों, फेंटस रिएजेंट तो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन जो ये आपका PCC है ये बहुत ही खूबसूरत है। ये किसी भी फंक्शनल ग्रुप पर कोई प्रभाव नहीं डालता, सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोनिल कंपाउंड में। बेटा मैं आगे बढ़ना नहीं चाहूंगा, प्लीज एक बार फिर से बोलो, फिर से बोलो, हमें देख के बोलना है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल माइल्ड डाला एल्डिहाइड, अब बोलो स्ट्रॉन्ग डाला, सेकेंडरी अल्कोहल चाहे माइल्ड डालो चाहे स्ट्रॉन्ग, कोई कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन। टर्सरी अल्कोहल चाहे माइल्ड डालो चाहे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कौन कौन से हैं? हॉट क्यों? क्रोमिक एसिड, जोन्स रिएजेंट, CrO3 प्लस H2SO4 इन एसीटोन। राइट, माइल्ड बोलो, तीन तो बोली दो। फेंटस रिएजेंट, एनहाइड्रस CrO3 और PCC, pyridinium chlorochromate। जोर से बोलो, फिर से बोलो। कैसे बनाओगे PCC? 1s2 मिक्सचर ऑफ pyridine प्लस HCl प्लस CrO3 बन जाएगा PCC। नेक्स्ट बच्चों, चौथा और पांचवा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग है दैट इज क्लोरीन वाटर, चौथे नंबर पे लिखा है, और कॉपर 300 पांचवें नंबर पे लिखा। इनमें बच्चों लोचा है। बोलो क्या है? इधर देखो ना, इधर देखो ना, ऊपर डाल लो, लोचा। क्या डालोगे? लोचा। कैसा लोचा है? लोचा है, लोचा है। क्या लोचा है? इधर देखिए, समझ में आएगा अपने आप। आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, भैया सुनो तो, तुमने क्लोरीन वाटर को डाला, इसमें कोई संदेह नहीं कि क्लोरीन वाटर ने नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। HO पानी अलग हो गया, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में बदल गया। किसी बच्चे को संदेह अगर हो तो हाँ बुलवाओ नाम से, डैश डैश डैश। ठीक, तो प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड बना, हमें रत्ती भर की कोई परेशानी नहीं हुई। गुरुजी ये तो अच्छा काम हो रहा है, लोचा क्या है? अब सुनो, ये क्लोरीन वाटर क्या करता है? जब अल्कोहल को कार्बोनिल में ऑक्सीडाइज कर देता है, फिर ये करता क्या है? किसी एक, क्या बोला, अल्फा कार्बन को टोटली सब्स्टिट्यूट कर देता है। बोलो मैंने क्या बोला? किसी एक अल्फा कार्बन को टोटली सब्स्टिट्यूट कर देता है। देखिए 3H है तो 3 मोल क्लोरीन यूज होगा, 3H हटेंगे, 3 Cl आएंगे, और 3H के साथ 3 Cl 3 HCl अलग हो जाए। मतलब आपको प्राप्त होगा ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। बच्चों ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड को
मोहब्बत में क्लोरल भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं। अब बताओ इसकी बदतमीजी समझ में आई। तुम इतना करके रुक जाते तो तुम्हें हम फूलों की माला पहनाते, क्योंकि तुमने अच्छा काम किया, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन तुमने ये बदतमीजी कर दी, को फर्दर आगे ले गए और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना दिया। अब फूलों की माला नहीं, कुछ और पहनाना पड़ेगा। बात क्लियर हो रही है। मान लो बेटा तुम सेकेंडरी एल्कोहल ले लो, ये देखो प्लीज देखते रहिए, सब कॉपी पे लिखा हुआ है आपके। सबसे पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक H फंक्शनल ग्रुप का, एक H अल्फा कार्बन का, क्या बन गया, कीटोन। बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी। किसी एक अल्फा कार्बन को पूरी तरीके से ये सब्स्टिट्यूट कर देगा और ट्राइक्लोरो एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? बेटा मेरी बात समझ में आ रही? तो ये बच्चों लोचा होता है क्लोरीन वाटर के साथ। लिख लो। अच्छा ये रिएक्शन नहीं लिखी हुई है क्या? हाँ तो लिखिए, तो लिखना पड़ेगा फिर। पहला स्टेप तो ऑक्सीडेशन है और दूसरा स्टेप सब्स्टिट्यूशन है। क्लोरीन वाटर में लोचा, अब हम लोग लोचा देखेंगे कॉपर 300 में। बेटा क्लोरीन वाटर में लोचा क्लियर हो गया। आफ्टर ऑक्सीडेशन इट कॉजेज सब्स्टिट्यूशन एट 1 अल्फा कार्बन। हटाए कॉपर 300 ऊपर डालो लोचा। क्या बच्चों लोचा, कॉपर 300 में लोचा क्या? देखिए जिस एल्कोहल को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट छूता भी नहीं है, दैट इज टेरेसरी, ये उसके साथ बदतमीजी कर देता है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन पे रोक दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये साला क्या करता है बेटा, ये टेरेसरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो कर नहीं सकता, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। ये बच्चों करा देता है डिहाइड्रेशन। बोलो क्या? ये देखिए अल्फा से OH और बीटा से H और बीच में आ गया पाई बॉन्ड। ये लोचा है इसके साथ। ओके तो कॉपर 300 कॉजेज डिहाइड्रेशन विद टेरेसरी एल्कोहल। अब इधर तो आओ प्रभु, वहां मेरे हाथ नहीं पहुंचे, नीचे से आवाज लगा देते सर चाय ले जाओ। मस्ती करते रहते, क्या करें, ठीक है यही जीवन। और तुम ये मुंह छुपा छुपा क्या फिर रहा है? चोट लग गई ना, मालूम है हमको। गलत काम करोगे तो चोट लगेगी ना। हाथ भी देखो चोट लग गई इसके। आइए तो इस प्रकार से हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े, ठीक है। आइए बच्चों इसको लिख लो, ये भी नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़े।
अगले पेज पर आपकी हेडिंग पड़ी है टेस्ट ऑफ ओएच ग्रुप, पढ़ी है? बेटा, टेस्ट ऑफ ओएच ग्रुप का मतलब है मुझे नहीं मालूम है कि बर्तन में अल्कोहल है कि एसिड है कि एल्कीन है कि कीटोन है, मुझे नहीं मालूम। मुझे पता करना था कि बर्तन में जो लिक्विड भरा है वो अल्कोहल है या नहीं। प्लीज लिसन टू मी। एक सवाल तो ये हो गया कि मुझे मालूम ही नहीं है बर्तन में कौन सा लिक्विड है, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, मुझे ये तो मालूम है कि बर्तन में अल्कोहल है, लेकिन कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? बोलो हाय या ना। तो OH ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ OH ग्रुप। हम गए, जाके थोड़ा सा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन को डाला। बोलो किसको? अगर लाल रंग आ गया तो अल्कोहल उपस्थित है। बोलो कौन सा है? बोलो कौन सा? और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अगर तुमने इसको लिक्विड में डाला, तुम्हें लाल रंग दिखाई पड़ने लगा, तो समझ जाना अल्कोहल उपस्थित है। ये तार आगे मत बैठा करो, बड़ी प्रॉब्लम देखो इससे होती है। हिल तो नहीं कर, देखो बेटा है चल रहा है। इस तार को इधर निकालो, इस तरफ निकालो, बस ठीक है बेटा, ठीक है। तो अगर बच्चों लाल रंग आ जाए तो समझ जाना अल्कोहल उपस्थित है। ठीक, किसी बच्चे से पूछो, सुनना, अल्कोहल को टेस्ट करने का कोई तरीका बताओ, तो बच्चा छूटते ही बोलता है विक्टर मेयर टेस्ट। मूर्खों, विक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल को पता करने का टेस्ट नहीं है। विक्टर मेयर टेस्ट ये पता करने का है कि कौन सा अल्कोहल है। अल्कोहल है या नहीं है ये पता करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा अल्कोहल है ये पता करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट से। समझ में आया? कॉपी देखिए। टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ना सिर्फ मेरे पास विक्टर मेयर है बल्कि मेरे पास ल्यूकास भी है और मेरे पास कॉपर 300 भी है। खड़ी हो जाओ, चश्मा हाँ तुम्हारे पीछे, बच गए, बच गए, बच गए। हाँ खड़ी हो। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? चुप रहिए। कितने लोग तैयार है? हाथ देखो जरा चारों तरफ, तैयार है तो बोलो फिर। ये क्या है? कितने लोग तैयार है? सालनी दीदी, कंसंट्रेटेड HCl प्लस N Cl2 इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। टर्सरी अल्कोहल में टर्बिडिटी तुरंत विद इन सेकेंड, सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ मिनटों के बाद, और प्राइमरी में या तो है ही नहीं या फिर गर्म करने के बाद। तो पहला तरीका डिफरेंशिएट करने का हुआ ल्यूकास रिएजेंट। दूसरा कॉपर 300, सुनना बे, प्राइमरी अल्कोहल हुआ, तुमने कॉपर 300 डाला, तुम्हें एल्डिहाइड मिला। सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, तुमने कॉपर 300 डाला, कीटोन मिला। और टर्सरी अल्कोहल हुआ, तुमने कॉपर 300 डाला, एल्कीन। तो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो कॉपर 300 से भी कर सकते हैं।
तो अल्कोहल को टेस्ट करने का तरीका है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कौन सा अल्कोहल है यह पता करने का तरीका है बच्चों ल्यूकास रिएजेंट, कॉपर 300 और विक्टर मेयर टेस्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बैठिए बेटा, बहुत बढ़िया। मूर्ख बैठो, कल मिलो, कल मिलो। विक्टर मेयर, बच्चों फिर से बताना, विक्टर मेयर क्या अल्कोहल को पहचानने का टेस्ट है? ये अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने का टेस्ट है कि वेदर इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, विक्टर मेयर को पूरा पढ़ाते हैं, 4 स्टेप होते हैं। मैं भी पढ़ाऊंगा बहुत तेजी से जब एमई पढ़ाऊंगा। मैं अपने बच्चों को अल्कोहल में ऐसे पढ़ाता हूं, RBC, बस RBC, ठीक। रेड कलर, ब्लू कलर और कलरलेस। विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल के साथ लाल रंग मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ नीला रंग मिलता है और टर्सरी अल्कोहल में कोई भी रंग नहीं मिलता। दिस इज विक्टर मेयर टेस्ट। लर्निंग ट्रिक बोलो बे, RBC, ठीक, खत्म। अब तुम्हें चारों स्टेप सीखने हो तो या तो हमसे गोपचे में आके मिलना, तो हम चारों स्टेप बताएंगे विद मैकेनिज्म, ठीक है? चलिए, बड़ी अच्छी मैकेनिज्म है। तुम्हें शिफ्टिंग भी दिखाएंगे हम, जंपिंग भी दिखाएंगे, है ना? चलिए, तो विक्टर मेयर टेस्ट RBC, रेड, ब्लू और कलर। ओके, चलिए। अच्छा बेटा, इस प्रकार से बच्चों अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है कल हम लोग पढ़ेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल।